नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 9 गति एवं समय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गतियों एक वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल और दोलन गति में कीजिए। तो सबसे पहले है, दौड़ते समय आपके हाथ की गति दोलन गति का उदाहरण होती है। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति सरल रेखा के अनुदिश गति होती है। मेरी गो राउंड झूले में बच्चों की गति वर्तुल गति। सीसॉ झूले पर बच्चे की गति दोलन गति होती है। और विद्युत घंटी के हथौड़े की गति ये भी दोलन गति होती है। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति सरल रेखा के अनुदिश होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, ये कथन सही नहीं है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, ये भी सही नहीं है। और रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटे में व्यक्त की जाती है, ये भी सही नहीं है, यानी कि गलत है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। अब है प्रश्न नंबर 3, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो 20 सेकंड पूरा करने में लगा हुआ समय है 32 सेकंड, तो एक दोलन पूरा करने में समय लगेगा 32 में हम 20 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1.6 सेकंड, इसलिए आवर्तकाल होगा 1.6 सेकंड। चौथा प्रश्न है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी से दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर दूरी है 240 किलोमीटर, समय है 4 घंटे। तो उत्तर होगा हमारा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी 240 और समय है 4 घंटे, तो 240 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। किसी कार के पथमापी का 8.30 AM पर पाठ्यांक 57,321 किलोमीटर है और यदि 8.50 AM पर पथमापी का पाठ्यांक परिवर्तित होकर 57,336 हो जाता है तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है? कार की चाल किलोमीटर प्रति मिनट में परिकलित कीजिए, इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त कीजिए। तो पथमापी का 8.30 पर पाठ्यांक होता है 57,321 और 8.50 पर है 57,336। तो कार द्वारा तय की गई दूरी 57,336 में से 57,321 घटाएंगे तो 15 किलोमीटर। अब कार द्वारा लिए गए समय है 8.50 में से 8.30 को घटाएंगे तो 20, तो चाल हो जाएगी दूरी बटा समय, दूरी है 15 भाग 20, समय 20 है, तो आ जाएगा हमारा उत्तर 0.75 किलोमीटर प्रति सेकेंड घंटे मिनट। अब यहाँ पर हम चाल किलोमीटर प्रति घंटे में करना है तो 75 में, अब यहाँ पर अगर हमें चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त करना है तो 0.75 प्रति किलोमीटर में 1/60 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 1/60 घंटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.75 गुणा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा उत्तर होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। छठा प्रश्न है, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है, यदि साइकिल की चाल 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड, समय है 15 मिनट, यानी कि 15 को 60 से गुणा करने पर 900 सेकंड हो जाता है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो चाल है 2 गुणा 900 मीटर, तो कुल मिला के आ जाएगा यहाँ पर 1800 मीटर। अब 1800 में से हम 1000 का भाग देंगे तो ये किलोमीटर में हो जाएगी दूरी, क्योंकि 1800 मीटर में 1000 का भाग देने पर वो किलोमीटर में बदल जाएगा, तो उत्तर होगा 1.8 किलोमीटर। निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ और आकृति दर्शाइए। तो यहाँ पर नियत चाल से गति करती कार और सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 चित्र बनाएंगे। सबसे पहला का उत्तर होगा ये समय दूरी ग्राफ, और दूसरे का उत्तर होगा नियत चाल वाले में दूसरे वाला। तो इस चित्र को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पर ख चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हमारा उत्तर सही होगा। चाल का मूल मात्रक है, तो चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। 10वां प्रश्न है, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो हमारा उत्तर होगा कार की चाल
40 किलोमीटर प्रति घंटे तो समय हो गया 15 मिनट, यानी कि 15/60 घंटे। तो दूरी होगी चाल गुणा समय। तो यहाँ पर चाल 40 गुणा 15/60, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 10 किलोमीटर। और दूसरी बार कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 15 मिनट। तो 15/60 यानी कि दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। तो 60 गुणा 15/60 इजिकल टू 15 किलोमीटर। तो इस प्रकार कुल दूरी हो जाएगी 10 + 15 = 25 किलोमीटर। मान लीजिए कि चित्र ए और चित्र बी में दर्शाए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए। यदि इन फोटोग्राफ में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है तो तीव्रतम कार की चाल परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर देखने से हमें पता चलता है कि दूरी 100 मीटर है, तो समय हो जाएगा 10 सेकंड। चाल है दूरी बट्टा समय, यानी कि 100 मीटर में 10 का भाग देने पर 10 मीटर प्रति सेकंड उत्तर आ जाएगा। 12 प्रश्न है। चित्र 13.15 में दो वाहनों ए तथा बी की गति के चित्र दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन गति के दूरी समय ग्राफ अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? तो यहाँ पर ये दो प्रकार के चित्र हैं, ये समय और ये है दूरी, ये ए और बी, इस प्रकार का ग्राफ है। इसका उत्तर होगा ग्राफ ए की ऊंचाई ग्राफ बी से अधिक है, इसीलिए एक दिए हुए समान समय अंतराल में वाहन ए वाहन बी की अपेक्षा अधिक दूरी तय कर रहा है, इसलिए वाहन ए अधिक तेजी से चल रहा है। 13वां प्रश्न है। निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसकी चाल नियत नहीं है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा 3। बाकी सभी नियत चाल को दर्शा रहे हैं, लेकिन ये जो चाल में बढ़ोतरी दर्शाता है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। दूरी समय ग्राफ एक वक्र है। यह ग्राफ ये दर्शाता है कि ट्रक की चाल नियत नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।